ये सारे पैसे? पता नहीं दादू, मेरे तो नहीं है ये पैसे। किसके हैं? मेरे हैं, मेरे। अरे मेरी किट्टी विट्टी के पैसे हैं। किट्टी विट्टी खेलती हूँ ना, तो उसी से एक एक पैसे जोड़कर ये सब पैसे इकट्ठा किए हैं मैंने। औरतें जब पैसे जमा करती हैं तो 100, 200, 500 ऐसे अलग अलग नोट्स होते हैं। ये तो लाखों रुपए हैं, और वो भी 500-500 के नए नोट्स में। इतने पैसे कैसे जमा सकते पूनम? कहीं ये शकुंतला जी को जो आपने झूठे टॉप्स बेचे थे, वो पैसे तो नहीं? नहीं प्रतीक के पापा, मेरी जमा पूंजी है ये आपकी जमा पूंजी? कहाँ थी ये जमा पूंजी जब पिंकू को पैसों की जरूरत थी? कहाँ थी ये जमा पूंजी जब हम नया बिजनेस शुरू कर रहे थे और उसके लिए सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे? तब तो आपने नहीं कहा कि कोई पैसे है आपके पास। अब अचानक से कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? बताइए पूनम। अपनी पोतियों के ससुराल में किसी मेहमान पे लांछन लगाकर उसे चोर कहती थी आप। खुद चोर हैं आप हैं चोर। तुम्हारी दादी को कह दो कि मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखनी, वो चली जाए यहां से। तो चली जाए वो यहां से, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी, मैं नहीं देखना चाहता हूं। प्रतीक के पापा, मुझसे मुझसे मुझे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डर गई थी। साल मैंने हीरो की ज्वेलरी का बिजनेस किया पूनम, और एक बार भी किसी ने भी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं। और आज आपकी वजह से अपनी पोतियों के ससुराल में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सिर्फ आपकी वजह से मुझे उनके सामने नजरें उठाने लायक भी नहीं रखा आपने पूनम। यह बिजनेस मैंने पिंकू की वजह से दोबारा से शुरू किया, और उसमें भी आपने नींव में ही बेईमानी डाल दी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पूनम, कभी नहीं। ठीक है पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसे लगा कि घर में इतनी तंगी है, पैसों की इतनी परेशानी है, 4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो शायद मेरे लाडे सा के सर के ऊपर से उसके कर्जे का बोझ हल्का हो जाएगा। दादू प्लीज प्लीज, आप दादी को माफ कर दीजिए। उन्होंने ये खुदगर्जी में नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए किया दादू। हाँ प्लीज उन्हें माफ कर दो प्लीज दादू। यही तो दुख की बात है बेटा, तुम्हारे मुंह में इसने पलक की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, और अब ये बिजनेस को बर्बाद करने चली है। एक्सपो में मुझे पहले ही शक हो चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है पूनम आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। और इसलिए मैंने रतन जी से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली थी। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए पूनम, अगर आपकी वजह से दोबारा कभी भी ऐसी बेईमानी हुई तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, ये याद रखिएगा पूनम। बेटा ये रूही से बात करके इन पैसों को मित्तल के अकाउंट्स में जमा करवा दो। इन्होंने तो मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि मैं अब उनसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। खैर कोई अच्छा मौका देख करके मैं उनसे माफी मांग लूंगा। दादू ये आपने बहुत गलत किया। मैंने गलत की। मैंने गलत किया। चूहे को भगाने का खेल खेल कर इस चुहिया ने मेरा खेल खराब कर दिया।
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगी। लगता है अवनी जी बाथरूम में होंगी। तब तक मैं ही अपनी बच्ची को चुप करा देता हूँ। ले मेरा बच्चा पापा आ गए। होते नहीं गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।